नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन वार्निंग साइंस के बारे में जो किडनी फेलियर के पेशेंट की बॉडी के अंदर आते हैं। जब किसी की किडनी खराब होनी शुरू होती है तो उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आने शुरू होते हैं, सिम्टम आने शुरू होते हैं। किडनी फेलियर के साथ दिक्कत ये है कि जो सिम्टम होते हैं वो इतने जनरल होते हैं कि आप इनको पहचान नहीं पाते कि ये जो दिक्कत हो रही है, ये जो वीकनेस हो रही है, ये जो फटीग है, मसल्स क्रैम्प है, किस वजह से है। कभी भी हमारा माइंड उसको रिलेट नहीं करता किडनी के साथ। तो आज हम यही कोशिश करेंगे, इन सिम्टम को डिस्कस करेंगे, ये सिम्टम क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं, किन को देखकर आप अपनी किडनी की कंडीशन को पहचान सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कंडीशन के बारे में और वो है फ्रोथी यूरिन। जब किसी की किडनी खराब होनी शुरू ही होती है तो उनकी यूरिन के अंदर प्रोटीन आना शुरू हो जाता है और यूरिन में प्रोटीन आने की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन यूरिया। यानी जब आप पेशाब करते हैं तो वो थोड़ा वाइटिश कलर का होता है। जब आप उसे पॉट में करते हैं तो उसमें आपको झाग देखने को मिल सकती है कि बहुत ज़्यादा झाग बननी शुरू हो गई, ऐसा लगता है जैसे सर्फ वाला पानी वहाँ पड़ा हुआ है। तो ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि आपकी किडनी प्रोटीन को लीक कर रही होती है, सही तरीके से फिल्टर कर बॉडी के अंदर नहीं रख पा रही होती। इस वजह से आपको सबसे पहला सबसे कॉमन साइन देखने को मिलता है प्रोटीन यूरिया का। हो सकता है ये दिक्कत आपको कई सालों से हो रही हो, 3-4 साल से हो रही हो, मगर आप इसका इग्नोर करते जा रहे हो। अगर पेशेंट को पता लग जाए उसकी यूरिन में झाग आ रही है और वो सिम्टम को इग्नोर करना शुरू कर दे तो ग्रेजुअली क्या होता है कि ये दिक्कत किडनी फेलियर की तरफ आपको धकेल दे देती है। अभी आपको क्रिएटिनिन हो सकता है नॉर्मल हो, बट आगे चल के वो बढ़ जाएंगे। अब चलते हैं वार्निंग साइन नंबर 2 और वो है वेट लॉस। जब आपकी बॉडी यूरिन के थ्रू प्रोटीन का लॉस कर रही है, बार बार आप जब यूरिन जाते हैं आप प्रोटीन आपकी बॉडी से निकल जाता है, तो क्या होता है, बॉडी में वीकनेस आनी शुरू होती है। और वीकनेस के साथ साथ जो सिम्टम सबसे पहले नजर आता है वो है वेट लॉस, कि आपका जो वेट है वो घटना शुरू हो गया। तो अगर आप ये दो चीज़ों को साथ साथ पाते हैं कि आपकी यूरिन में झाग भी है और आपका वजन तेजी से घटना शुरू हो गया, हर महीने तकरीबन 1 किलो वजन कम हो जाता है, दैट मीन्स आपकी किडनी के साथ कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर है। तो इसको आपने ध्यान रखना है, ये चीज़ें आपके साथ नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं तीसरे सबसे बड़े साइन के ऊपर और वो है अनकंट्रोल्ड बीपी। किडनी फेलियर के साथ दिक्कत हम क्या देखते हैं कि जब किसी की भी किडनी खराब होनी शुरू होती है किसी भी रीज़न से, चाहे वो बीपी की वजह से हो, शुगर की वजह से हो, चाहे वो आईजी नेफ्रोपैथी हो, पॉलीसिस्टिक किडनी हो, एक सिम्टम हमें ज़रूर देखने को मिलता है, वो है अनकंट्रोल्ड बीपी। बीपी की जितनी मर्जी आप दवाइयाँ ले लीजिए, आपका बीपी कंट्रोल में नहीं रहना शुरू करता, वो अनकंट्रोल्ड रहता है। वो थोड़ा सा चाहे बढ़े, चाहे 120-90 रहे, बट वो आपको बढ़ा हुआ ही मिलेगा, वो आपको कंट्रोल्ड वे में नहीं मिलता। बहुत कम पेशेंट देखने को मिलते हैं किडनी फेलियर के अंदर जिनका बीपी कंट्रोल रहता है, मगर वो भी कंट्रोल रहता है तब जब पेशेंट मेडिसिन लेता है। बिना मेडिसिन के ये बीपी कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं रहता, चाहे आप नमक बंद क्यों ही क्यों ना कर दें। तो अगर आपकी बॉडी फील कर रही है कि नमक बंद करने के बाद भी बीपी आपका बढ़ा रहता है, तो ज़रूरत क्या होती है, KFT करवाने की। आपको अपना जो KFT रिपोर्ट है, अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो भी आपको 6 मंथ्स में एक बार तो ज़रूर करवा लेनी चाहिए। और जो सिम्टम्स मैं आपको बताए हैं, फ्रोथी यूरिन, वेट लॉस, इन पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अगला वार्निंग साइन है वीकनेस। जब एक किडनी का पेशेंट रोज के रोज प्रोटीन लॉस कर रहा हो, यूरिन के थ्रू बॉडी में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। इसे समझना आसान है। ये जो वीकनेस होती है ये आराम करने से ठीक नहीं होती, ये वीकनेस बनी रहती है। आप जितने मर्जी मल्टीविटामिन इस कंडीशन के अंदर लेंगे, आपको थोड़ा सा उसमें ज़रूर आराम मिलता है, बट वो वीकनेस दोबारा से वापस आती है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी मसल्स में पेन हो रहा है, थकावट बनी हुई है, काम करने का मन नहीं करता, या सिर्फ मूड स्विंग्स ही होती हैं, तो हो सकता है कि ये दिक्कत आपकी किडनी से जनरेट हो रही हो। इसलिए हम कहते हैं कि जो किडनी के जो सिम्टम्स होते हैं इनिशियल स्टेज पे पकड़ना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि थकावट तो किसी को भी हो सकती है, खून की कमी किसी को भी हो सकती है, बीपी किसी का भी बढ़ा जा सकता है। तो हमारा माइंड, हमारा क्या, डॉक्टर सबका माइंड इसको रिलेट करने में टाइम लेता है कि पेशेंट को ये दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अगर आपका बीपी बढ़ा है, डॉक्टर आपको सीधा ये नहीं कह सकता ना कि जाके आपने किडनी चेक करवाओ क्योंकि अभी हो सकता है किडनी खराब हो। तो ये तो भी थोड़ा सा अप्रोच गलत हो जाती है। इसलिए इसको डायग्नोसिस करना, इसका डायग्नोसिस बनाना किडनी फेलियर का थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वार्निंग साइन में और देखते हैं कि वो आपकी मदद कैसे कर सकता है अपनी किडनी फेलियर की दिक्कत को पहचानने में और उसे कंट्रोल करने में। जब आपकी बॉडी के अंदर
क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू होगा, जब किडनी की फंक्शन इतनी कम हो जाएगी कि किडनी सही तरीके से चीज़ों को फिल्टर आउट ना कर पाए, बॉडी में क्रिएटिनिन इकट्ठा होना शुरू हो जाए, यूरिया इकट्ठा होना शुरू हो जाए, तो ये जो वेस्ट मटेरियल बॉडी में इकट्ठा हो रहा होता है ये अलग से सिम्टम पैदा करना शुरू करता है। जब बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन इकट्ठा होना शुरू होगा तो आपकी बॉडी में वार्निंग साइन किस चीज़ का आएगा? स्किन पे रैश। आपको इस तरह से दाने निकलते हैं, चकत्ते निकलते हैं, रैश निकलते हैं कि उस पर आप जो मर्जी दवाई लगा लो, जो मर्जी आप उसमें मेडिसिन खा लो, वो नहीं जाते। वो इसलिए नहीं जा रहे होते क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन की वैल्यू बढ़ी हुई होती है और वो किसी क्रीम लगाने से या कोई मेडिसिन खाने से नहीं जा सकती। वो जा सकती है सही तरीके से किडनी की फंक्शनिंग करने से। तो इस वजह से जो रैशेस आपको ठीक ना हो रही हो, स्किन की दिक्कत जो ठीक ना हो रही हो, तो एक बार KFT की रेफरेंस जरूर लेनी चाहिए, कहीं यही ना हो कि आपकी किडनी पे उसका इम्पैक्ट आ रहा हो। और अगर क्रिएटिनिन के लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, जब 6-7 तक हो जाते हैं, तो पेशेंट्स को मसल्स क्रैम्प देखने को मिलते हैं। ऐसे पेशेंट बहुत कम होते हैं कि इतने हाईएस्ट स्टेज पे पहुंच जाएं कि उनको उससे पहले कोई सिम्टम नज़र ना आए, मगर पेशेंट मिल जाते हैं, स्पेशली आपको रूरल इंडिया से मिल जाते हैं, जिनको पता ही क्रैम्प से पता लगता है कि उनकी मसल्स हैं, पैर की पिंडलियाँ हैं, वो एकदम टाइट हो जाती हैं, दर्द करती हैं, चला नहीं जाता। तब जाके पेशेंट को पता लगता है कि हाँ, मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है और इस वजह से मुझे ये परेशानी हो रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट वार्निंग साइन पे, और वो है लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट एक कॉमन सिम्टम है, भूख ना खाना, मगर ये खाना क्यों आपको अच्छा नहीं लग रहा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे बॉडी में किडनी की फंक्शनिंग डाउन हुई, बॉडी में क्रिएटिनिन इकट्ठा हुआ, बॉडी में यूरिया भी इकट्ठा हुआ, और यूरिया एक ऐसा कंपाउंड है जो आपके ब्रेन के साथ बहुत ट्रिकी गेम खेलता है। आपका स्टमक एम्प्टी है, मगर आपके ब्रेन को सिग्नल देगा कि पेट भरा हुआ है। जब खाना आपके सामने है, आपसे खाया नहीं जाएगा, अगर आप उसे डाल भी लोगे तो वो भी बाहर आ जाएगा। तो इस वजह से जो यूरिया होता है, ये यूरिया आपके ब्रेन के साथ प्ले करता है, इस वजह से आपको ऐसे लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स आपकी बॉडी में देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो ब्रेथ होती है, स्मेल होती है, यूरिया की वजह से थोड़ी सी फिशी हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे स्मेल आ रही है मुँह से। कई बार लोग उसको मिस कर लेते हैं टीथ की कोई दिक्कत से कि दाढ़ में कोई कीड़ा लग रहा होगा, उस वजह से स्मेल आ रही है, बट वो अक्सर यूरिया की वजह से भी देखी जाती है। तो आपको अगर लगता है कि आपके टीथ क्लीन है, दांतों की कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बार अपना KFT जरूर करवाना चाहिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वार्निंग साइन पे, और वो है एनीमिया, यानी खून की कमी। ये खून की कमी होती क्यों है, पहले उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। जब किसी की किडनी खराब होनी शुरू होती है तो बेसिकली क्या होता है कि किडनी एक हार्मोन बनाती है, एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन यानी जो खून को बनाने वाला हार्मोन होता है। बॉडी में खून को बनाने के लिए काफ़ी सारी सामानों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आयरन है, फॉलिक एसिड है, B12 है, प्रोटीन है, आयरन है और एरिथ्रोपोइटिन। ये सारी चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तब जाके खून का निर्माण हो पाता है। मगर जब किडनी को नुकसान पहुंचना शुरू होता है तो ये जो एरिथ्रोपोइटिन है ये रिलीज सही तरीके से नहीं हो पाता, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि बॉडी में खून सही तरीके से बन नहीं पाया, बॉडी में हो गई खून की कमी। अब खून की कमी से जो सिम्टम होते हैं वो सारे के सारे पेशेंट में आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो फटीक हो, चाहे वो पैल्पेशंस हो, घबराहट हो, चाहे वो सांस फूलना हो कि 2 सीढ़ियाँ चढ़े और सांस फूलनी शुरू हो गई, हमेशा चिड़चिड़ा बने रहना, हमेशा सोते रहना। अब आपकी बॉडी में खून नहीं है, एनर्जी नहीं है, आप क्या करोगे? सोओगे। या फिर नींद का चले जाना, पेशेंट को बिल्कुल नींद आनी बंद हो जाती है, पेशेंट पूरी रात जागता रहता है, उसको परेशानी हो रही होती है बट वो सो नहीं पा रहा होता। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये आपको देखने को मिल जाते हैं जब आपके शरीर के अंदर खून की कमी हो रही होती है। खासकर सांस का फूलना और घबराहट ज़्यादा होना ये ज़्यादा देखा जाता है वीकनेस के साथ। तो ये वो कॉमन साइन थे, वो सिम्टम्स थे जो वार्निंग साइंस लेकर आते हैं। अगर पेशेंट इनको जाँच लेता है, परख लेता है, पहचान लेता है, डॉक्टर पहचान लेता है, तो डॉक्टर के लिए भी आसान हो जाता है और पेशेंट के लिए भी आसान हो जाता है इस किडनी फेलियर की दिक्कत को कंट्रोल करना। क्योंकि किडनी के बारे में ये कहा जाता है कि किडनी एक बार फेल हो जाती है तो वो पूरी रिकवर नहीं होती, उसको आप रोक सकते हो, आगे खराब होने से रोका जा सकता है, बट उसको रिवर्स रिस्टोर करना मुश्किल काम होता है। तो बहुत ज़रूरी होता है इस बीमारी को सही टाइम पे पहचान लेना और उसे सही टाइम पे आगे बढ़ने से रोक देना। उसके लिए ये जो वार्निंग साइंस मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको पता है तो ही तो आप उन्हें कंट्रोल कर पाओगे। तो ये ज़रूरी पार्ट होता है किडनी फेलियर के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि कौन सा वार्निंग साइन आप में क्यों आया, किस वजह से आया और क्या मतलब होता है उसका। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो किडनी फेलियर के बारे में, तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके साई संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। आप हमारे साइट साईक्लिनिक.com पर जाकर भी फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
अब इसी के साथ आप जब इसी में चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।